कैसा चल रहा चुनाव प्रचार पप्पू जी? भाई तो आप उनसे पूछे ना जो यहाँ गाली गलौज आके करते हैं, जो पूरा देश आकर के कहता है इंडिया या इंडिया, किसी तीसरे को मत जिताओ, या तो इंडिया को जिता दो या तो इंडिया को जिता दो। मतलब कोई तीसरा, मतलब उनके भाजपा से नहीं लड़ रहे सब। खून चाहिए, खून देंगे। हाँ, ब्लड देंगे, ब्लड। इतना प्यार क्यों है पप्पू? प्यार इसलिए कि ये हर घड़ी हमारे सामने खड़े हैं, जब चाहे रात दिन 24 घंटे दिल खोल के। पप्पू यादव के साथ रहेंगे तो लालू जी का क्या होगा? लालू अन्याय का फैसला कर देंगे। जनता अन्याय का फैसला इस बार कर देंगे। ये जुल्म जो हाल क्या है, यहाँ कोई जाति पाति नहीं है। पूरा जो 20 साल से जो है हम लोग का नेता विहीन हो गया था पूर्णिया जिला। अब हम लोग को नेता मिला है, हम लोग को गार्जियन मिला है, उसके साथ हम लोग पूरा तूफान बन के जाति पाति। सर यहाँ इस पूर्णिया में कोई जात पात नहीं, कोई हिंदू मुसलमान नहीं, कोई बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं, सब पप्पू परिवार। इसीलिए आप पूर्णिया छोड़ने के चिमनी और चिमनी पूर्णिया मधेपुरा जैसा 100 मधेपुरा मिलेगा ना, पूर्णिया पर कुर्बान कर देंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। तो अभी मैं पूर्णिया में हूं और पूर्णिया तो पूरे देश भर में चर्चा में है क्योंकि पप्पू यादव यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी में कर दिया, लेकिन फिर भी टिकट नहीं मिला। अब निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में है। पप्पू यादव सुबह 6 बजे चुपके से इसी छोटी गाड़ी में जा रहे हैं, उनका हम पीछा कर रहे हैं। रात 2 बजे लौटे थे पप्पू यादव और सुबह 6 बजे से 6:30 बजे तक सैकड़ों लोगों से मुलाकात की, उनके लिए फोन किया, उनकी शिकायतें सुनी, उनकी समस्याएं सुनी और चुपके से इसी गाड़ी पर बैठकर निकल गए। तो हम इनके पीछे लगे हैं। पप्पू यादव तो बाहुबली नेता हैं, जब भी चलते हैं तो बड़े तामझाम के साथ चलते हैं, उनके साथ सुरक्षाकर्मी रहते हैं, लोग रहते हैं, बड़ा काफिला होता है गाड़ियों का। लेकिन देखिए चुपके से ऐसे क्यों जा रहे हैं? न झंडा, न बैनर, न माइक, न कुछ, कोई तामझाम नहीं। देखिए कहीं रुक भी नहीं रहे हैं। ये नहीं है कि रुक करके लोगों को प्रणाम कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, कुछ नहीं। तो जा कहाँ रहे हैं भाई? किस मिशन पर है पप्पू यादव? तो पप्पू यादव की गाड़ी एकदम सुदूर देहाती इलाके में आ गई है। देखिए आगे बढ़ रही है, गांव में। पूर्णिया से चले थे और किसी गांव में आ गए हैं और लगातार चलते ही जा रहे हैं। उनके आगे एक बाइक सवार है, बाइक जा रही है जिस पर 2 लड़के हैं, एक चला रहा है, एक बैठा है, वीडियो बना रहा है। तो पप्पू यादव को कहीं कहीं पर लोगों ने पहचाना भी, रुकने की कोशिश भी की, लेकिन बिल्कुल नहीं रुके। पप्पू यादव सरपट भागते चले। देखिए यहाँ पप्पू यादव को लोग देख रहे हैं, पप्पू यादव को देख रहे हैं लोग, लेकिन पप्पू यादव रुक नहीं रहे हैं, रुक गए। देखिए पप्पू यादव को लोगों ने रोक दिया, पप्पू यादव रुक गए। देखिए पप्पू यादव यहाँ रुक चुके हैं, पप्पू यादव यहाँ रुक चुके हैं। सुबह अकेले पप्पू यादव जी कहाँ जा रहे हैं? हम तो अंदाजा ही नहीं लगा रहे थे। क्या करना, अकेले जा, कोनो तूफान है। पप्पू यादव का ऐसे तो हमने कभी नहीं देखा है, इतनी छोटी गाड़ी पर अकेले चुपचाप। क्यों? कोई समर्थक लेकर नहीं, कोई सुरक्षा लेकर नहीं। कोई सुरक्षा की कोई जरूरत है? आपको लगता है कि पप्पू यादव को सुरक्षा की जरूरत है क्या? कहाँ जा रहे हैं आगे? मेरा चिमनी बाजार मेरा घर है, इसीलिए चूँकि निकलना है यहाँ से हमको फिर बन के, तो चिमनी बाजार में सब लोगों से मिलना था, इसीलिए। कैसा चल रहा चुनाव प्रचार पप्पू जी? भाई तो आप उनसे पूछे ना जो यहाँ गाली गलौज आके करते हैं, जो पूरा देश आकर के कहता है इंडिया या इंडिया, किसी तीसरे को मत जिताओ, या तो इंडिया को जिता दो या तो इंडिया को जिता दो। मतलब कोई तीसरा, मतलब उनके भाजपा से नहीं लड़ रहे। अब सबको पप्पू यादव से लड़ाई है। पूर्णिया में कोई लड़ाई होती है? अब हमको बताओ ना। ये माँ की ज़मीन पर, अब वो भी बोलेंगे पूर्णिया माँ है, माँ थी, माँ रहेगी। माँ के सवाल पर जिस तरीके से लगातार आप पूर्णिया को, इस कोशिश हिमाचल की राजनीति को जिस तरीके से सामाजिक ध्वंस कर दे,
तो सेव तो करेंगे ना। धर्म वर्ग के लोग, चाहे वो कोई पार्टी हो, सारा पार्टी एक होकर के, और चाहने वाले जो लोग विभाजन भी करते हैं, समाज में बढ़ते हैं, वो सब एक होगा। चौथी बार निर्दलीय जीतने जा रहे हैं पप्पू यादव चौथी बार लोकसभा। भैया एक बात समझिए, 7 बार न हो गए हैं। निर्दलीय 7 बार जीते हैं थोड़े। उस वक्त तो 4 बार 8,000 से हार गए, लिफाफा छाप के चलते। 2 बार वहाँ भी मधेपुरा भी लड़े। तो पूर्णिया जो मेरा संकल्प रहा है वो सिर्फ विकास का है। जो लोग बात करते हैं पूर्णिया आके या कोसी में आके, मेरा उनसे सिर्फ इतना आग्रह है, चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आते हों, चाहे कोई आते हो, नीतीश जी आते हो, हम इतने जानना चाहेंगे देश के PM CM या अन्य लोगों से, कोई एक ऐसी चीज़ बता दो जो आपने सीमांचल कोसी के लिए किया हो। कोई एक फैक्ट्री लगाई, कोई एक रेल लाइन दिया, कोई एक नई रोड दी। आप हमको बताओ ना, हाई डैम का क्या हुआ? 1.25 करोड़ मजदूर जाते हैं मजदूरी करने बाहर इस हिंदुस्तान में, और लगभग वो कोसी सीमांचल के लोग होते हैं। खासतौर पर सीमांचल के लोग सबसे ज़्यादा बाहर जाते हैं, ठीक है ना। तो आप न एक सेंट्रल स्कूल दिया, न IIM दिया, न IIT दिया, न नवोदय दिया, न कस्तूरबा दिया, न आपने एक NH दिया, न आपने कोई नई रेलवे लाइन दी, न एयरपोर्ट दिया, न आप हमारे इलाके को भ्रष्टाचार मुक्त कर पाए, न आप हमारे इलाके को मक्का मखान पर कोई फैक्ट्री दे पाए। जो फैक्ट्री थी जूट मिल, क्या कहते हैं, गन्ना मिल बनमनखी, पेपर मिल, दूध फैक्ट्री, दालचीनी मिल, सब आपने बेच दिया, ख़त्म कर दिया, डिमोलिश कर दी, डिस्ट्रॉय कर दिया। तो जो फैक्ट्री थी वो भी ख़त्म हो गई, तो क्या बचा है? नौकरशाहों की सांसें अटकी हुई है कि पप्पू यादव, आपने कहा है ना कि जो भ्रष्ट हैं उनको सबक सिखाएंगे, आज छोड़ दें पूर्णिया जो भ्रष्ट हैं, निकम्मे हैं। सर आपको लगता है 4 जून के बाद कोई रहेगा यहाँ? हद हो गया भैया। या तो पब्लिक नौकर बन के काम करना पड़ेगा, या नहीं तो उनको बुढ़िया बिस्तर बांध के जाना पड़ेगा। भ्रष्टाचारियों का कोई जगह नहीं है। 3 से 6 महीने का हमने अल्टीमेटम ने, वो मेरी प्रतिज्ञा है, या तो हम रहेंगे या तो भ्रष्टाचारी रहेगा, या तो ब्लॉक में कोई भ्रष्टाचारी रहेंगे, थाने में कोई रहेंगे, तो है। लेकिन ये व्यवस्था में भ्रष्टाचारी कोई नहीं होगा, कोई सरकारी कर्मचारी, आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं? कैसे लड़ेंगे? तरीका क्या? पप्पू यादव है ना, लोकतंत्र बहुत मजबूत है। 10,000 लोगों से कार्यालय के आगे जब बैठेंगे ना, तब पता चलेगा कि मतलब बिजली नहीं रहती तो हंगामा करते थे, हजारों लोगों के साथ बिजली विभाग का घेराबंदी। भ्रष्टाचार भी खत्म कर दिए थे जब हम यहाँ थे। तो मोटिसन का मामला बहुत फंसा हुआ है पूर्णिया जिला में, खास करके रजिस्ट्री भी रुका हुआ है उसमें। हम लोग उम्मीद रखे हैं जब भैया आएगा तो सब सुधार होगा इस सब चीज। हाँ, बहुत दिक्कत है कि हम लोग का जमीन जगह लेके हम लोग बहुत परेशान है, क्योंकि मोटेशन भी नहीं हो रहा है, सही ढंग से उसका कागज पत्र रेडी भी नहीं कर रहा है। पप्पू यादव ये व्यवस्था बदल देंगे। हाँ, एकदम बदल देंगे हम लोग का सर जो है। बिजली सब सुरक्षक हो जाएगा। यहाँ पप्पू यादव आ जाएगा तो पूर्णिया सुरक्षक हो जाएगा। पहले भी जब थे, जब बिहार में 7 घंटा बिजली रहता था ना, तो पूर्णिया में 20 घंटा प्लस रहता था। पता है हमको, लेकिन क्या इस बार भी कर दे पाएंगे ऐसा? निश्चित करेंगे। आखिरी उम्मीद पप्पू यादव ही हैं, इनके सिवा दूसरा कोई उम्मीद नहीं है। पप्पू यादव आखिरी उम्मीद है, यहाँ के लोग कह रहे हैं। और पप्पू यादव तो लड़ाकू नेता हैं ही, शुरू से ही लड़ते रहे हैं। जब बिहार में बिजली 24 घंटे में मिनट भर के लिए आती थी, तब भी बिजली पूर्णिया में घंटों रहती थी। तो पप्पू यादव का वो कमाल था। बिजली दफ्तर से लेकर हर दफ्तर पर धावा बोलना पप्पू यादव का स्टाइल रहा है। भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल देना पप्पू यादव का स्टाइल रहा है। तो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है पप्पू यादव का यही स्टाइल। देखिए, पप्पू यादव सुबह 6 बजे निकल गए हैं अकेले चुनाव प्रचार में। हम दिखा ही रहे थे कि पप्पू यादव कहाँ जा रहे हैं कोई नहीं जानता है, और पप्पू यादव लोगों से मिल रहे हैं।
तो एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं पप्पू यादव, लगाना भी पड़ेगा क्योंकि इस बार तेजस्वी यादव भी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि पप्पू यादव को नहीं जीतने देना है। तो पप्पू यादव तेजस्वी यादव से भी लड़ रहे हैं और एनडीए से भी लड़ रहे हैं। अब देखना यह है कि यहाँ की जनता उनका किस हद तक साथ देती है। तो पप्पू यादव पूर्णिया की लड़ाई जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। अभी मैं दिखा रहा हूँ एक तस्वीर, पप्पू यादव सुबह सुबह पहुंचे हुए हैं सुदूर देहाती इलाके में और यहाँ से गाड़ी आगे शायद नहीं जा पाएगी। तो पप्पू यादव बाइक पर भी सवार हो सकते हैं और बुलेट मोटरसाइकिल के जरिए भी चुनाव प्रचार कर सकते हैं। बाइक से क्यों जा रहे हैं? भैया गजब बात करते हैं, बाइक से बहुत जल्दी काम भी होते हैं। जहाँ पर गाड़ी नहीं जाती है हम उधर लोगों से मिल पाते हैं, लोग उम्मीद करते हैं और मेरा सब दिन 5 साल इसी तरह चलते हैं। बाहर में हम बाइक से नहीं चलते। पप्पू यादव देखिए बाइक पर सवार होकर अब सुदूर देहाती इलाकों में जा रहे हैं, ग्रामीण इलाकों में जहां पर गाड़ी नहीं जा सकती है। तो पप्पू यादव के साथ दर्जनों बाइक सवार हैं समर्थक। पप्पू यादव बाइक पर सवार होकर निकल चुके हैं अपने समर्थकों के साथ। तो पप्पू यादव के चुनाव प्रचार की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। देखिए पप्पू यादव अपने सैकड़ों मोटरसाइकिल वाहनों के साथ चुनाव प्रचार के लिए ग्रामीण इलाकों में निकल चुके हैं। तो पप्पू यादव की तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको कि किस तरह से पीछे पीछे गाड़ियों का काफिला जा रहा है, आगे आगे पप्पू यादव जा रहे हैं बाइक पर सवार होकर, गांव-गांव जाएंगे वोट मांगे। तो पप्पू यादव का एक अलग तरीका होता है राजनीति करने का और चुनाव लड़ने का भी। लेकिन इस बार लड़ाई बड़ी है क्योंकि पप्पू यादव केवल निर्दलीय चुनाव मैदान में नहीं है बल्कि उनकी लड़ाई सीधे सीधे तेजस्वी यादव से है, लालू यादव से है और एनडीए प्रत्याशी संतोष कुशवाहा से है। तो देखना यह है कि क्या निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरकर पप्पू यादव एनडीए प्रत्याशी को पछाड़ पाएंगे, क्या चौथी बार निर्दलीय सांसद बनने का रिकॉर्ड बना पाएंगे। लोगों के बीच वोट मांगने पहुंचे हुए हैं, युवाओं में काफ़ी उत्साह दिख रहा है। पप्पू यादव युवाओं से हाथ मिला रहे हैं, बच्चों से हाथ मिला रहे हैं। कैसे लगता है पप्पू यादव? अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मसीहा, गरीबों का मसीहा, एक तरफा एकदम 3 लाख प्लस। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लाख प्लस से हिंदू मुस्लिम सब एक तरफा एकदम बहुत मस्त जबरदस्त लग रहा है। हाँ जबरदस्त। देखिए देखो सेल्फी ले रहे हैं पप्पू यादव के साथ बच्चे। बच्चों में बहुत क्रेज है, युवाओं में बहुत क्रेज है पप्पू यादव का। देखिए पप्पू यादव किस तरह से अपनत्व का भाव दिखाते हैं। ये अल्पसंख्यक समाज के लोग इधर रहते हैं, वहाँ पर पप्पू यादव आए हैं, उनसे बच्चे मिलने के लिए बेताब हैं। देखिए बच्चों के बाद बारी है महिलाओं की। महिलाएं यहाँ पर आ रही हैं, पप्पू यादव से हाथ मिला रही हैं। महिलाओं को भी बहुत अच्छा लगता है कि पप्पू यादव किस तरह से कैंपेन कर रहे हैं, उसका एक अलग तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ। मुस्लिम बेटियों से मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, उनका हालचाल पूछ रहे हैं। तो ये इलाका मैं दिखाऊंगा, कहूँगा दिखाओ पूरा इलाका। देखिए झुग्गी झोपड़ी जैसी इधर है, अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं। तो आपने तो लालू यादव का माई समीकरण ही बिगाड़ दिया। भैया मैं यहाँ कोई जाति पाति नहीं है, कोई समीकरण, यहाँ ऑल आर सारे परिवार हैं, पप्पू परिवार है, हम पूर्णिया परिवार है और सारे मेरे रिश्ते में हैं। यहाँ अल्पसंख्यक सबसे ज्यादा है, आपके साथ दिख रहे हैं सर, है 100% अल्पसंख्यक है यहाँ पर इस गांव में। कैसा समर्थन मिल रहा है? भैया ये तो गांव है मेरा, मैं बचपना मेरा यहाँ बीता है। तो देखिए पप्पू यादव का काफिला निकल चुका है बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार होकर। पप्पू यादव बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार होकर निकल गए हैं। पप्पू जी देखिए लोगों से हाथ मिलाते हुए बाइक पर पप्पू यादव चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो पप्पू यादव का अलग अंदाज है चुनाव प्रचार करने का, सड़क पर चलते हुए हाथ मिलाते रहते हैं। देखिए पप्पू यादव किस तरह से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बाइक सवार सैकड़ों की तादाद में है, अल्पसंख्यक इलाके से होकर गुजर रहे हैं। काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है पप्पू यादव को। ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव का जो माई समीकरण है यहाँ काम नहीं आने वाला है। यहाँ 7 लाख से ज़्यादा मुसलमान हैं, 1.5 लाख से ज़्यादा यादव हैं और इस बार पप्पू यादव उनके बीच घूम रहे हैं, भरपूर समर्थन मिल रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है सर। खून चाहिए, खून देंगे।
पूछिए क्या देंगे, पूछिए क्या बोले? खून चाहिए, खून देंगे। हाँ, ब्लड देंगे, ब्लड। इतना प्यार क्यों है पप्पू यादव? फिर इसलिए कि ये हर घड़ी हमारे सामने खड़े हैं, जब चाहे रात दिन 24 घंटे दिल खोल के। पप्पू यादव के साथ रहेंगे तो लालू जी का क्या होगा? लालू अन्याय के फैसले कर देंगे जनता, अन्याय का फैसला इस बार कर देंगे। ये जुल्म जो हुआ है, इस जुल्म का फैसला करना। लालू जी ने अन्याय किया है, तेजस्वी ने अन्याय किया है इनके साथ। ये अन्याय का फैसला हम लोग जनता करेंगे, इस बार अन्याय का फैसला करेंगे। इतना बड़ा जुल्म क्यों? हाँ, इस जुल्म का फैसला इस बार कर दिखाना है। संख्या की इतने गरम सर, पिता के तरह हैं, बड़े भाई के तरह हैं। इसराइल आजाद मेरा जिगरी दोस्त है, इसराइल आजाद मेरा जिगरी दोस्त है, भाई की तरह है। ये देखिए प्रमुख है, यहाँ पूछिए क्या हाल क्या है यहाँ? कोई जाति पाति नहीं है। पूरा जो 20 साल से जो है हम लोग का नेता विहीन हो गया था पूर्णिया जिला। अब हम लोग को नेता मिला है, हम लोग को गार्जियन मिला है, उसके साथ हम लोग पूरा तूफान बन के जाति पाति छोड़ के, कोई भी जात नहीं, सब जात मिलकर हम लोग एक तरफा पप्पू यादव है। पप्पू यादव फिर एक बार चुनाव मैदान में है, निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में। आप तस्वीर देख रहे हैं तो पप्पू यादव की चुनाव प्रचार की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से पप्पू यादव बाइक पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अल्पसंख्यक समाज का भरपूर समर्थन मिल रहा है। हम जो है आप लोग आपका साथ है सब दिन, पहले भी दिए, जब नारियल छाप में उठे, आशीर्वाद रहेगा, आप जीतिएगा, और से जीतिएगा इंशाल्लाह। आशीर्वाद। अरे बहुत आशीर्वाद मिल रहा है सर, उसके अलावा दुआ के अलावा कुछ जरूरत है? दुआओं के अलावा कुछ भी जरूरत? हौसला काफी बुलंद है और कह रहे हैं कि केवल आशीर्वाद चाहिए, इसके अलावा और उन्हें कुछ नहीं चाहिए। तो पप्पू यादव के चुनाव प्रचार की तस्वीर मैं दिखा रहा हूं। पप्पू यादव हर काम अनोखे अंदाज में करते हैं, अलग अंदाज में करते हैं और चुपके से घर से निकले 6 बजे, कहां जा रहे हैं किसी को पता नहीं। छोटी गाड़ी में पप्पू यादव जैसा भारी भरकम शरीर वाला नेता सवार हो और चुपके से निकल जाए तो आप क्या सोचेंगे। लेकिन आगे गए तो सैकड़ों लोग जुड़ गए, चुनाव प्रचार शुरू हो गया। तो पप्पू यादव का ये अनोखा तरीका है चुनाव प्रचार का। और देखिए किस तरह से उनका काफिला गाँवों में आगे बढ़ रहा है। अल्पसंख्यकों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। 7 लाख से ज़्यादा अल्पसंख्यक हैं, वो गोलबंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं पप्पू यादव के पक्ष में। जाहिर है कि लड़ाई अब बीमा भारती से नहीं, पप्पू यादव से है, जेडीयू उम्मीदवार का। तो ये लड़ाई देखिए, ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं चुनाव प्रचार का पप्पू यादव का। तो बाकी उम्मीदवार तो चुनाव में प्रचार करते हैं, पप्पू यादव तो 1 साल से यहाँ पर अपना पूर्णिया प्रणाम कार्यक्रम चला रहे थे। आश्वस्त थे कि उनको टिकट मिलेगा, इसीलिए अपनी पार्टी का विलय कर दिया जाप पार्टी का कांग्रेस में। लेकिन पूर्णिया सीट तेजस्वी यादव ने उन्हें नहीं दी और कांग्रेस को के लिए नहीं छोड़ी और पप्पू यादव को फिर एक बार निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरना पड़ा। तो देखिए पप्पू यादव की तस्वीर चुनाव प्रचार की अलग है, अलग तरह का रंग है, सब रंग है, हर रंग है, लाल पीला काला। तो पप्पू यादव के चुनाव प्रचार का ये अनोखा तरीका है। तो देखिए पप्पू जी यहाँ तो अल्पसंख्यक सबसे ज्यादा मजबूत हैं और वो आपका साथ दे रहे हैं, तो कितना हौसला बढ़ा है। बचपन से नगाब का जब बात करते हैं, मेरा और बचपन से आता है, हम लोग का उम्र से, हम लोग का जोड़िया है, मान लीजिए 1 साल इधर उधर का जोड़िया के साथ मजा आता है। तो हम लोग का सब दिन का मजा है, कोई दिक्कत नहीं है, साथ देना है। हाँ कोई दिक्कत नहीं। तेजस्वी लालू की पप्पू न पप्पू, हाँ तेजस्वी लालू नहीं पप्पू। सर ये परिवार है सर, यहाँ इस पूर्णिया में कोई जात पात नहीं, कोई हिंदू मुसलमान नहीं, कोई बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं, सब पप्पू परिवार। इसीलिए आप पूर्णिया छोड़ने को चिमनी और चिमनी पूर्णिया मधेपुरा जैसा 100 मधेपुरा मिलेगा ना, पूर्णिया पर कुर्बान कर देंगे। तो पप्पू यादव ने कहा कि 100 मधेपुरा को भी कुर्बान कर देंगे पूर्णिया पर। पूर्णिया में कोई जात पात नहीं है, यहाँ पर लोग
नेता को देखते हैं, परखते हैं और वोट देते हैं। पप्पू यादव यहाँ से 3 बार निर्दलीय सांसद बन चुके हैं, तो हौसला उनका बहुत बुलंद है।